ऋषि संभालो। पर इससे पहले कि ऋषि गाड़ी संभाल पाता, ऋषि की कार सामने के पेड़ पर जाकर टकरा जाती है और प्राची उछलकर झाड़ियों में जाकर गिरती है। सत्यानाश, अब यही होना बाकी था। फोन भी डेड हो गया और गाड़ी भी। प्राची, तुम ठीक हो ना? अरे प्राची कहाँ गई? प्राची, प्राची। ऋषि लड़खड़ाता हुआ गाड़ी से बाहर आता है और प्राची को पुकारते हुए ढूंढने लगता है। प्राची वहीं पास में जख्मी हालत में झाड़ियों में पड़ी थी, मगर वह ऋषि को नजर नहीं आ रही थी। प्राची अपना हाथ ऋषि की ओर बढ़ाकर उसे आवाज लगाने की चेष्टा कर रही थी। कहाँ हो तुम प्राची? जवाब दो ना प्राची, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वह जिस झाड़ी में पड़ी थी धीरे धीरे वहां से फिसल रही थी। ऋषि, ऋषि। ऋषि प्राची की आवाज सुन तुरंत छलांग लगाकर उसका हाथ थाम लेता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ऋषि प्राची को ऊपर खींच लेता है। प्राची घबराकर ऋषि से लिपट जाती है। मैं बहुत डर गई थी सर। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी पीहू, उसका क्या होता? सब ठीक है, मुझे अपना फोन दो, थोड़ी देर में कोई भी हमें लेने आ जाएगा। तब तक ऋषि और प्राची वहीं किनारे पर आग जलाकर बैठ जाती हैं। प्राची, एक बात पूछो, तुम इंडिपेंडेंट हो, मजबूत हो, सिंगल मदर हो, फिर कौन सा गम तुम्हें हर पल सताता है? और तुमने फिर से शादी क्यों नहीं की? सर वो बस यार, कब तक ये सर बोलोगी? कॉल मी ऋषि, अभी तो हमारी दोस्ती हुई है। ऋषि, मेरी बीती जिंदगी बहुत खुशहाल थी। माँ बाबा की यादें तो कम है, मगर मैंने तो मामा मामी को ही माँ बाबा मान लिया था। और फिर मेरी शादी हो गई। परफेक्ट मैरिज लाइफ थी मेरी। मगर कहानी में जब तक मसाला ना आए तब तक भगवान को भी कहाँ चैन है। क्या हुआ था प्राची? उसे हमेशा से बेटा चाहिए था, मगर मेरी तो किस्मत मेरे साथ थी। माँ से मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला था, तो मेरी कोख से बेटे ने नहीं, बेटी ने जन्म लिया। मेरी पीहू ने जन्म लिया। और उस दिन से शुरू हुई मेरी जिंदगी की नरक बनने की शुरुआत। प्राची हर दर्द महसूस करके रो रही थी। ऋषि को भी उसकी हर आह आग की तरह जला रही थी। फिर आगे क्या हुआ? और फिर क्या हुआ तुम्हारे पति के साथ? ऋषि, एक माँ हर ताना सहन कर सकती है। पीहू के पापा जतन मुझे हर अपशब्द कहते थे, मैं सह लेती थी, मगर अपनी बेटी के लिए गंदी बातें कैसे बर्दाश्त कर दूं? और एक दिन जब मैं बाजार से घर लौटी तो मुझे पीहू कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थी। बहन जी, मेरी पीहू को आपने देखा क्या? हाँ, वो तो अपने पापा के साथ बाहर गई है। पापा के साथ है तो महफूज ही होगी मेरी पीहू। चलो मैं काम कर लेती हूँ। ला 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 ला, स्वर्ग सा सुंदर घर अपना। ला 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 ला, स्वर्ग सा सुंदर घर अपना। तभी जतिन शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आता है। उसके हाथ से शराब की बोतल गिरकर टूट जाती है। चुप करो अपना ये गाना। एक बेटे को जन्म नहीं दे सकी और स्वर्ग सा घर बनाएंगी ये बेशर्म। प्राची घबराकर चुप हो जाती है और तभी वह देखती है कि पीहू तो जतिन के साथ थी ही नहीं। जतिन, पीहू कहाँ है? जवाब दो। पीहू तो तुम्हारे साथ गई थी ना? मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दो। मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारा पाप। बता दे मेरी पीहू कहाँ है जतिन, जवाब दो। बकर बकर बकर, ये औरत चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। तो सुनो, कहाँ है तुम्हारी पीहू? दोस्तों, अगर आगे की दास्तां सुनकर शायद आप सबको समाज के ऐसे तबके से जो जतिन जैसे हैं उनसे घृणा होने लग जाए, और घृणा होना लाजमी भी है। चांद पर जमीन खरीदने वाले लोगों की मॉडर्न दुनिया में आज भी बेटा बेटी में फर्क करने जैसी सोच रखने वाले लोग कहीं दुबके हुए हैं। आखिर क्या किया होगा जतिन ने नन्ही पीहू के साथ? आप सब खुद ही बताइए कमेंट बॉक्स में। उस खर्चे की पुड़िया को आज मैं बेच आया। हाँ, सही सुना तुमने। 5 साल पहले जो मेरी छाती पर पत्थर तुमने डाला था ना, आज उसे उठाकर मैं फेंक आया। और जानती हो, मुझे दाम भी बहुत अच्छा मिला है। उसी से ये शराब मैंने खरीदी है। अब कुछ दिन ऐश में कटेंगे। चलो अब बला टली, आगे खर्चे बढ़ते, अब वही मुझे खर्चा दे गई। एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी ये सुनकर आप सब समझ गए होंगे। जतिन तो नशे में धुत होकर वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था। प्राची ये सुनते ही इधर उधर भागती है और लोगों से पूछती है। हाँ, एक आदमी गया तो था उस ओर, और उसका हाथ पकड़े एक बच्ची भी थी। हाँ, वो मेरी पीहू होगी। बेचारी, वो तो अपने पापा की उंगली थामे चल रही थी। उसे क्या पता था कि उसका बाप ही सबसे बड़ा हैवान है। प्राची एक शराब के अड्डे पर जाती है। वहाँ का मंजर देख प्राची के पाँव के नीचे उसका कलेजा ही आ गया था। वहाँ इतने सारे शराबियों के बीच पीहू रोते हुए एक कोने में बैठी थी। वह जैसे ही अपनी माँ को देखती है दौड़ कर आती है। मम्मा, आप आ गई? फिर पापा क्यों नहीं आए? वो बोले थे कि
जतिन शराब के अड्डे पर पीहू को लेकर आता है और उसे वहीं बिठा देता है। पीहू बेटा, आप यहीं बैठो और कहीं जाना मत जब तक पापा वापस ना आए, समझी? पापा अभी आपके लिए जूस और चॉकलेट्स लेकर आए, ठीक है? जतिन शराब खाने में जाता है और महंगी महंगी शराब मांगता है। पहले काउंटर पर पैसे दे जतिन, तेरा पिछला हिसाब भी बाकी है अभी। वो बेंच पर बैठी लड़की है, इसका बिल। चल अब हट और मुझे महंगी वाली बोतल दे। और जतिन बोतल लेकर पीहू को वहीं छोड़कर चला जाता है। पापा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो लेकर जाओ। पापा, पापा, मम्मा। प्राची पीहू को सीने से लगाकर रोने लग जाती है। प्राची के पति की दरिंदगी के बारे में सुन ऋषि के भी हाथ पांव कांपने लगे थे। प्राची, तुम्हारा पति आदमी था या हैवान जो अपनी फूल जैसी बेटी का सौदा कर दिया? अच्छा ही हुआ जो मर गया, मगर उसकी मौत कैसे हुई थी? ऋषि, वो जतिन की मौत। प्राची आगे की कहानी सुनाती कि तभी सक्षम और छवि दोनों को लेने पहुंच जाते हैं और गाड़ी आगे चलाते हैं। प्राची का घर आता है तो वह उतरने वाली होती है, तभी पीहू दौड़ती हुई आती है और उसके गले लग जाती है। पीहू ऋषि को देखती है। मामा, ये तो बैड अंकल हैं, आप इनके साथ क्यों आए? पीहू बेटा, ऐसा नहीं बोलते, अंकल को सॉरी बोलो। सॉरी अंकल। पर मैं तो तभी माफ करूंगा जब हमारी पीहू अभी मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलेगी। ये आइसक्रीम। ऋषि नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है कि बच्ची तू भी हम सबके साथ चल रही है? कि बच्चे ही तो एक बहाना होते हैं फिर से बचपन याद दिलाने का। कम ऑन सक्षम, ले चलो हम सबको आइसक्रीम खिलाने। छवि प्राची को जोर से खींचकर गाड़ी में बिठाती है तो वह सीधे आकर ऋषि की गोद में गिरती है। दोनों की निगाहें झुकती हैं, सांसें दिल की धड़कनों से भी तेज चल रही थी। प्राची शर्माकर दूर हटती है। ऋषि और प्राची की इन नजदीकियों को भांप लिया था। सक्षम, आज कुछ तूफानी करे? हाँ, मजा आएगा। और सक्षम गाड़ी जोर से चलाकर बार बार प्राची को ऋषि के ऊपर गिरा रहा था। छवि को यह देख बड़ा मजा आ रहा था और उधर प्राची के मन में भी गुदगुदी बढ़ने लगी थी और सब मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी पीहू ऋषि के पास जाती है। इधर आइए ना अंकल। अरे छुटकी, मैं झुकूंगा, उससे अच्छा तुम ही बड़ी हो जाओ। अब इस बुढ़ापे में कहाँ मेरी कमर में दर्द कराओगी? तुम भी बच्ची के साथ बच्चा बन रहे हो। मैं तो बच्ची की माँ के साथ भी बच्चा बन सकता हूँ, बस उसके नखरे और गुस्से बहुत ज्यादा हैं। नो फ्लर्टिंग गाइस, शादी हमारी है। चुप कर तू, बहुत बोल रही है आज। ऋषि पीहू को गोद में उठा लेता है। अंकल, आप ना बैड अंकल नहीं है, एकदम गुड अंकल हो। आई लाइक यू। पीहू ऋषि के गालों पर पुच्ची देती है। तो पीहू, अब से हम फ्रेंड्स? यस, पक्के वाले फ्रेंड्स। प्राची के मन में ऋषि के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। गायत्री वृंदा को नापसंद करती थी, इसलिए वह उसका लाड चाव भी नहीं कर रही थी। ये देख सुधा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए गायत्री की जगह वह सारी रस्में करती है। वृंदा बेटा, अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। जब लड़की नया रिश्ता जोड़ती है तो वे केवल पति का नहीं, सबकी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर रखती है। याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि परिवार में सब तुम्हें पसंद करे, मगर तुम्हें सबको पसंद करना सीखना होगा। प्यार से, मान से सबका दिल जीतना होगा। मैं तो आज भी सीख ही रही हूँ। और कितना पकाएगी ये बुढ़िया, तू तो बस दिखावटी मुस्कुराती रहे वृंदा। वृंदा, बस याद रखना, अच्छाई से हर पत्थर पिघलाया जा सकता है और बुराई की आग से पूरा घर जलाया जा सकता है। शंकर सुधा की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। शंकर सुधा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। क्या हुआ जी? बस तुम्हारी अच्छाई पर थोड़ा प्यार आ रहा है सुधा रानी, आओ तो मेरे साथ चलो। शंकर के त्योर देख सुधा एकदम घबरा गई थी। शंकर उसे पकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। सुधा डरती हुई चल रही थी। तभी सुधा का पांव मुड़ गया और वह गिर गई। ये देख शंकर ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे कमरे तक घसीटने लगा। ए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। माँ। पर शंकर जैसे सफेद पोश को दया नहीं आती और वो सुधा को कमरे में ले जाकर जोर से फेंकता है। मेरी बहन को नीचा दिखाने के लिए उस नाली से आई लड़की वृंदा के साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रही थी तू? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करिए। पर हाँ, माफी करूंगा। और शंकर अपनी बेल्ट निकालकर सुधा की पीठ पर जबरदस्त बेल्ट बरसाता है। बेचारी की पूरी पीठ पर घाव हो गए थे। शंकर उस दिन सुधा को बहुत मारता है। माँ, बचा लो मुझे, बचा लो, रुक जाओ आप, प्लीज मत मारो। देखा अपने परिवार की नींव बने शंकर और सुधा की आपसी रिश्ते की असलियत। ऐसे कितने ही खोखले रिश्ते आप भी रोज देखते हैं,
बताइए कमेंट बॉक्स में और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए लव सिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।